Hello, bachcho, let's see the question first. The question says there an ideal gas goes through polytropic process. Find polytropic exponent n if in this process the coefficient of diffusion of viscosity of heat conductivity remains constant. So students से पहले आपको समझना होगा की concept क्या यूज हो रहा है. So key concept is polytropic process. Polytropic process. देखो बच्चों पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होता है. इस केस में इसका इक्वेशन बच्चों ऐसा होता है पीवी की पावर एक्स इक्वल टू कांस्टेंट और यहाँ पर x की वैल्यू उन्होंने n रखी है तो हम ये रख देते हैं पीवी की पावर n इक्वल टू कांस्टेंट. तो इसी n की वैल्यू बच्चों हमको पता करनी है तीनों प्रोसेस में. कह रहा है कि अगर कोएफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन पहले केस में कांस्टेंट रहता है. देखो कोएफिशिएंट ऑफ डिफ्यूजन जो d होता है बच्चों उसका जो फॉर्मूला होता है लगभग आता है 1/पाई सिग्मा स्क्वायर n के टी बाई एम. देखो जो n क्या होता है स्मॉल n आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम के टी बाई स्मॉल m आता है नीचे. और स्मॉल m क्या होता है एक मॉलिक्यूल का मास के आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पाई आपका कांस्टेंट है. सिग्मा क्या होता है बच्चों आपका ठीक है कंडक्टिविटी होती है. तो ये सारे जो हैं आपके बच्चों कांस्टेंट है. स्मॉल n को क्या लिख सकते हो n टोटल जितने मॉलिक्यूल्स हैं डिवाइड बाई वॉल्यूम. तो देखो बच्चों यहाँ पर सिर्फ जो वेरिएबल है ये वॉल्यूम है और स्क्वायर रूट टेम्परेचर है. तो आप ये कह सकते हो d प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर रूट टी. ये अब इसको अंदर ले जाओ v को तो ये आ जाएगा टी वी स्क्वायर आ जाएगा बच्चों. अब ध्यान देना मुझे t को एलिमिनेट करना है बच्चों पीवी के टर्म से फाइंड करना है राइट. ऐसा लिख सकते हो d इक्वल टू k सम कांस्टेंट k इंटू टी वी स्क्वायर और डी बाई के भी क्या है बच्चों में कांस्टेंट आएगा राइट डी भी कांस्टेंट है. और पी भी इक्वल टू क्या होगा एन आर टी. एन की बच्चे देखो वैल्यू आप 1 रख दो मोलर हीट कैपेसिटी. देखो एन और एन भी आपका कांस्टेंट ही होगा. सो यहाँ पर आप आर टी रख दो तो टी क्या हो जाएगा आपका पी वी बाई आर. देखो सब कुछ कांस्टेंट है बच्चे यहाँ पर आर भी कांस्टेंट है तो यहाँ पर आप रख दो तो डी क्या आ जाएगा आपका डी विल बी के टी कितना आ जाएगा पी वी बाई आर और वी स्क्वायर पहले से है पी वी क्यूब बाई आर. अब देखो डी के आर ये सारे कांस्टेंट है बच्चों तो दोनों साइड का स्क्वायर करोगे तो पी वी क्यूब क्या आ जाएगा सम कांस्टेंट आ जाएगा. अगर कंपेयर करो पी वी टू द पावर एन से तो एन की वैल्यू क्या आ गई बच्चों आपकी 3 आ गई. तो ये आंसर हो जाएगा पहले पार्ट का. दूसरे पार्ट में कह रहा है बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा कांस्टेंट है. ईटा ईटा जो होता है बच्चों आपका वो अब किसके होता है बच्चों प्रोपोर्शनल टू टी होता है सम स्क्वायर रूट टी. दोनों तरफ बच्चों अगर आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट सी रख दो ईटा क्या आ जाएगा सी इंटू स्क्वायर रूट टी. और यहाँ पर आपको देखो पीवी के टर्म से फाइंड करना बच्चों. पीवी क्या होता है आपका आर टी होता है तो टी क्या होगा पीवी बाई आर ऐसे कह सकते हो. सो ईटा क्या हो जाएगा सी स्क्वायर रूट पीवी बाई आर. अब देखो बच्चों यहाँ पर सी आर ईटा सारे कांस्टेंट है तो स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा पीवी इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा. पीवी की पावर एन से कंपेयर करो एन इक्वल टू कांस्टेंट से तो एन की वैल्यू क्या जा रही है 1 आ जा रही है. ये आ गया. फिर तीसरे केस में क्या कह रहा है बच्चों हीट कंडक्टिविटी रिमेन्स कांस्टेंट. हीट कंडक्टिविटी जो होती है के वो जो होता है आपका ईटा सीवी होता है. सीवी बच्चों आपका कांस्टेंट होता है राइट. और यहाँ पर तो मतलब के प्रोपोर्शनल किसके हुआ आपका ईटा के हुआ और ईटा प्रोपोर्शनल टू बच्चों क्या हुआ आपका टी है. ईटा प्रोपोर्शनल टी है बच्चों तो के प्रोपोर्शनल टी हुआ. अब जैसे इसमें आया था बच्चों आपका पीवी इक्वल टू कांस्टेंट आ गया था वैसे इसमें भी क्या आ जाएगा टी क्या रखो आप पीवी बाई आर. तो यहाँ पर सम कांस्टेंट बच्चों के आप सी रख दो सी इंटू पीवी बाई आर. दोनों साइड अगर स्क्वायर करोगे तो पी वी के सी आर सारे कांस्टेंट है तो पी वी इक्वल टू क्या आ जाएगा कांस्टेंट. कंपेयर करो पी वी की पावर एन से तो एन क्या आ जाएगा 1 इसमें भी 1 आ जाएगा. सो ये बच्चों आपका आंसर आ जाएगा तीनों पार्ट का. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.